सभी भक्तों को जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने श्री रामचरितमानस का बालकांड प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। जय माँ पद्म महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर, होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोर। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंदाओं सारद सुर सरता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हरिय विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुर पितु मातु महेशु भवानी, प्रणवो दीनो बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापत श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हरि गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिर जा। अनिमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करि हैं कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पशाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनि तुमोर शिव कृपा विभाती, सस समाज मिली मनहु सुराती। जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं सुनई समुझ सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहे तो सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो साचे हो मोहि पर, जौहर गौरी पसाओ। तो भुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाव। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये तो मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की
स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदाऊं बधुपुरी अति पावनी, सरजू सरि कले कलु सुन सावनी, प्रणबों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघ ओ घनशाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासो सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको सुशोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। वे कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यो जहि रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित शबुरानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रणाम करमो मनवानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें और जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवधु भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, विचुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण परिहर्यो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणबों परिजन सहत विदेहु, जाहे राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मही राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको जिन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणबों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न भरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुधु मधुप तजय न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों की प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि जय भय टारन, सदा सुसान कुल रह मो पर, कृपा सिंधु सो मैत्री गुना कर। जो हजार सिर वाले
और जगत के कारण हजारों सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन करते हैं। प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पश और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदों पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जिन्होंने श्री राम जी के चरणों की उपासना की है, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनिकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर भी ज्ञान विसारद, प्रणबहु सबहि धरन धरि सीसा, करहु कृपा जन जाने मुनीषा। सुखदेव जी, सनकाद, नारद मुनि आज जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुण्य मन वचन करमो रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ता का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो बाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक ही हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं।
बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानो भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र और आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहकर गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और जिनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शोध कर उल्टा जापू, सहस नाम समो सुने शिव वाणी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। वे उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाऊ जाने शिवनी को, कालकूट फलो तीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण कर अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर को उन्होंने अमृत का फल जैसा पी लिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली दुसास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के 2 महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्भय करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान, स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरेस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतय कल करनि विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं।
ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जनमन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल के विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मनो सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े ही शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रेफ र से और दूसरा मकार मुकुटमण अनश्वर रूप से सब अक्षरों में ऊपर है। समुझत सरिसो नामो और नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथयनाद सुसामे झुसाधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों में अनिर्वचनीय हैं, अनाद हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेदो समझी है साधु, देख है रूप नामो आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नामो बिनु जाने, करतल गतन परहि पहचाने, सुमिरय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय विशेष नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी, अगुण सगुण बिचो नाम सुखाखी, उभय प्रबोधक चतुर सुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा कथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरि, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहे सो उजियार। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यह तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी दीपक को रख। नाम जीह जपी जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा,
अकथय नामये नामन रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को भी जीव से जपते हैं, तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अल्पम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गुण गति जो नाम जीव जपे जानहि तेहु। साधक नाम जपहे लहलाए होहि सिद्धियनि मादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं, अड़माद आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जनो आरत भारी मिटे हैं कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा सुकृति चार्यो अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे से बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनाद की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूं नाम धारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ कल विशेष नहीं आने पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथय गाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते किए जहे जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय था, अनादि और अल्पम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देख एकु पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। अभयगम जुग सुगम नाम ते कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की डिटाई है केवल वाक्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दीप्ति नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दीप्ति है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण स्वतः ही एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं।
इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमे मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते ही जगत के सब जीव दीन और दुखी हो हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यह भांति बड़ो, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। वह अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगति हितो नर तनुधारी, सह संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होए मुदो मंगल वासा। श्री रामचंद्र ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहत सेन सुत कीन विभाकी। सहत दोष दुख दासु दुरासा, दलय नाम जिमि रवि निसनासा। भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्ट की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्री के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र स्वभाव सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कले कुल सुनिकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ने वाला है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सबरी गीध सुसेवकनि, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरधि विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर वृद्ध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है।
राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेत हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम ले तो भवो सिंधु सुखाही, करहु विचारो सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर बानी। सेवक सुमिरत नाम सपीति, बिनु श्रम प्रबल मोहदल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोट में, लिय महेश जी जान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयालो बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 200 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मास प्राण पहला विश्राम समापन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।